हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे हमारी एनटीए यूजीसी नेट पेपर 1 2022 से रिलेटेड जो मॉक टेस्ट सीरीज़ है उसके मॉक टेस्ट 55 के बारे में, जहां पर फ्रेंड्स आज के इस वीडियो में हम 10 से ज़्यादा यानी कि 13 करंट अफेयर्स को कवर करेंगे जो कि आपके किस मंथ से जुड़े हैं। तो ये करंट अफेयर्स हैं आपके जून 2022 से, जहां पर फ्रेंड्स आप सभी वीडियो का फॉर्मेट जानते ही हैं। और इसके अलावा फ्रेंड्स, अगर आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जिसमें करंट अफेयर से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं तो उनके लिए भी ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल रहेगी। तो हम डायरेक्ट अपने फर्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, जहां पर आज का हमारा पहला क्वेश्चन है। एज पर द टाइम्स हायर एजुकेशन इन शॉर्ट THE अवार्ड्स एशिया 2022 विच इंडियन यूनिवर्सिटी वन द डेटा पॉइंट्स रिसर्च इम्प्रूवमेंट अवार्ड। फ्रेंड्स, ऑप्शंस आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं और इसी वीडियो के नीचे कमेंट करके हमें 10 सेकंड के अंदर करेक्ट आंसर बता सकते हैं, जहां पर फ्रेंड्स ऑप्शंस आपको खुद रीड करने हैं। टाइम्स हायर एजुकेशन अवार्ड्स एशिया 2022 के अकॉर्डिंग जो है इनमें से वो इंडियन यूनिवर्सिटी है जिसने जीता है डेटा पॉइंट्स रिसर्च इम्प्रूवमेंट अवार्ड। वो है ऑप्शन डी, सावित्रीबाई फूले पुणे यूनिवर्सिटी महाराष्ट्र ने जीता है कौन सा अवार्ड? डेटा पॉइंट्स रिसर्च इम्प्रूवमेंट अवार्ड। इसके अलावा फ्रेंड्स, स्टूडेंट रिक्रूटमेंट कैंपेन ऑफ द ईयर अवार्ड जीता है MIT यूनिवर्सिटी ऑनलाइन ने। और साथ ही साथ टाइम्स हायर एजुकेशन अवार्ड्स एशिया को जो है ऑस्कर भी कहा जाता है हायर एजुकेशन का। इसके बाद फ्रेंड्स हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकेंड है, मार्क द करेक्ट कोड अबाउट श्रेष्ठा स्कीम लॉन्च्ड इन जून 2022। फ्रेंड्स, आपको करेक्ट कोड मार्क करना है किसके बारे में? श्रेष्ठा स्कीम के बारे में, जिसे लॉन्च किया गया है जून 2022 में। जहाँ पर फ्रेंड्स स्टेटमेंट फर्स्ट के अकॉर्डिंग क्या है कि श्रेष्ठा स्टैंड्स फॉर स्कीम फॉर रेजिडेंशियल एजुकेशन फॉर स्टूडेंट्स इन हाई स्कूल इन टारगेटेड एरियाज। सेकेंड स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग है द मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स लॉन्च्ड द स्कीम। फ्रेंड्स, कोड आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं और इसी वीडियो के नीचे कमेंट करके हमें 10 सेकंड के अंदर करेक्ट कोड बता सकते हैं। इनमें से फ्रेंड्स करेक्ट कोड है कोड ए। कोड ए के अकॉर्डिंग क्या है कि ओनली फर्स्ट यानी कि सिर्फ फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है किसके बारे में? श्रेष्ठा स्कीम के बारे में, जिसे लॉन्च किया गया है जून 2022 में। फ्रेंड्स, करेक्ट स्टेटमेंट को सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं। श्रेष्ठा का फुल फॉर्म क्या है? स्कीम फॉर रेजिडेंशियल एजुकेशन फॉर स्टूडेंट्स इन हाई स्कूल इन टारगेटेड एरियाज। ये फुल फॉर्म है किसका? श्रेष्ठा का। और इसके अलावा हमारी जो इनकरेक्ट स्टेटमेंट है वो है स्टेटमेंट सेकंड, जिसके अकॉर्डिंग क्या था कि मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स ने लॉन्च किया है इस स्कीम को। तो ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। जहाँ पर फ्रेंड्स हम देख लेते हैं कि ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट क्यों है, क्योंकि यूनियन मिनिस्टर ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट यानी कि सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट मिनिस्ट्री ने लॉन्च किया है इस स्कीम को, जहाँ पर फ्रेंड्स डॉक्टर वीरेंद्र कुमार हैं जो कि यूनियन मिनिस्टर हैं सोशल जस्टिस और एम्पावरमेंट के, जिन्होंने लॉन्च किया है इस स्कीम को। किस स्कीम को? श्रेष्ठा स्कीम को। इसके बाद फ्रेंड्स नेक्स्ट पॉइंट में ये स्कीम को जाना जाता है स्कीम फॉर रेजिडेंशियल एजुकेशन फॉर स्टूडेंट्स इन हाई स्कूल इन टारगेटेड एरियाज। देन इसके बाद श्रेष्ठा स्कीम क्रिएट की गई थी, जहाँ पर इसका गोल क्या है कि प्रोवाइड करना है क्वालिटी एजुकेशन और अपॉर्चुनिटी उन स्टूडेंट्स को जो बिलोंग करते हैं किस कैटेगरी से? SC यानी कि शेड्यूल्ड कास्ट कैटेगरी से जो स्टूडेंट्स बिलोंग करते हैं उनको प्रोवाइड करना है क्वालिटी एजुकेशन और अपॉर्चुनिटी। इसके बाद फ्रेंड्स एडमिशन प्रोवाइड किया जाएगा क्लास 9th में और 11th में किन प्राइवेट स्कूल्स में? जो CBSE एफिलिएटेड प्राइवेट स्कूल्स हैं उन स्कूलों में। इसके बाद स्टूडेंट्स फ्रॉम द SC कम्युनिटी जिनकी एनुअल इनकम जो है यानी कि सालाना आय जो है 2.5 लाख तक है, तो वो एलिजिबल है इस स्कीम के लिए। देन इसके बाद फ्रेंड्स सिलेक्शन जो है वो किसके थ्रू होगा? ट्रांसपेरेंट मैकेनिज्म के थ्रू, जिसे जाना जाएगा नेट्स के रूप में। और नेट्स का फुल फॉर्म क्या है? नेशनल एंट्रेंस टेस्ट फॉर श्रेष्ठा, ये फुल फॉर्म है नेट्स का। और ये जो एग्ज़ाम है ये कंडक्ट किया जाएगा किसके द्वारा? NTA द्वारा यानी कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी द्वारा इस एग्ज़ाम को कंडक्ट किया जाएगा एडमिशन के लिए क्लास 9th में और क्लास 11th में। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 3, हु हैज़ लॉन्च्ड द घर के ऊपर सोलर इज सुपर पैन इंडिया रूफ टॉप सोलर अवेयरनेस कैंपेन।
फ्रेंड्स इसे लॉन्च किया है ऑप्शन ए नेशनल सोलर एनर्जी फेडरेशन ऑफ इंडिया द्वारा। किस कैंपेन को? घर के ऊपर सोलर इज सुपर। इस कैंपेन को लॉन्च किया गया है नेशनल सोलर एनर्जी फेडरेशन ऑफ इंडिया द्वारा। जहां पर सबसे पहले इसकी शुरुआत कहां पर की गई है? कर्नाटक के बिदार में। और इस कैंपेन को लॉन्च किया गया है यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट MNRE यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी भगवंत खुबा द्वारा, और साथ ही साथ कर्नाटक एनर्जी मिनिस्टर V सुनील कुमार द्वारा। और इस कैंपेन के अंडर जो है 100 सिटीज़ को कवर किया जाएगा 3 सालों में। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। इंडिया एंड डैश हैव साइंड अ मेमोरंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग इन शॉर्ट MOU टू स्ट्रेंथन बायलैटरल कोलैबोरेशन ऑन क्लाइमेट चेंज, इन्वायरमेंटल प्रिजर्वेशन एंड कंजर्वेशन, यानी कि भारत और किस देश ने जलवायु परिवर्तन, पर्यावरण संरक्षण और संरक्षण पर द्विपक्षीय सहयोग को मजबूत करने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? इनमें से वो कंट्री है ऑप्शन बी कनाडा, जहां पर फ्रेंड्स इंडिया और कनाडा ने हस्ताक्षर किए हैं मेमोरंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग पर, यानी कि एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं मजबूत बनाने के लिए बायलैटरल कोलैबोरेशन को, यानी कि द्विपक्षीय सहयोग को मजबूत करने के लिए। किस पर? क्लाइमेट चेंज, इन्वायरमेंटल प्रिजर्वेशन और कंजर्वेशन पर। इसके बाद फ्रेंड्स इसी क्वेश्चन से रिलेटेड जो है स्टॉकहोम +50 समिट जो कि अभी हाल ही में हुआ था, वहाँ पर जो है यूनियन इन्वायरमेंट मिनिस्टर हैं जो हमारे भूपेंद्र यादव, और कैनेडियन कोलीग हैं स्टीवन गिलबियोल्ट, इन्होंने साइन किया है मेमोरंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग पर, इन शॉर्ट MOU पर। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट में 50 एनिवर्सरी थी स्टॉकहोम समिट की, जहां पर गैदरिंग हुई थी सम्मान करने के लिए इस समिट का, जो कि वर्ल्ड की फर्स्ट एनवायरमेंटल कॉन्फ्रेंस है। इसके बाद स्टॉकहोम +50 अ हेल्दी प्लैनेट फॉर द प्रोस्पेरिटी ऑफ ऑल, यानी कि एक हेल्दी प्लैनेट, एक स्वस्थ ग्रह, और फॉर द प्रोस्पेरिटी ऑफ ऑल यानी कि सभी के लिए समृद्धि, आर रिस्पॉन्सिबिलिटी आर अपॉर्चुनिटी यानी कि हमारी जिम्मेदारी और हमारा अवसर। ये टारगेट है किसका? स्टॉकहोम +50 का, जहां पर स्टॉकहोम +50 जो है 5 दशकों के बाद यानी कि 1972 यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन द ह्यूमन इन्वायरमेंट के बाद हुई है। इसके बाद यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन द ह्यूमन इन्वायरमेंट ये हुआ था स्वीडन के स्टॉकहोम में, कब? 5 से 16 जून के बीच 1972 में। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 5, मार्क द करेक्ट कोड अबाउट वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे। जहां पर फ्रेंड्स फर्स्ट स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग द थीम ऑफ द वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे 2022 इज ओनली वन अर्थ एंड स्वीडन इज द होस्ट कंट्री फॉर इट। इसके बाद सेकंड स्टेटमेंट फर्स्ट हेल्ड इन 1973। फ्रेंड्स कोड आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं और इसी वीडियो के नीचे कमेंट करके हमें 10 सेकंड के अंदर करेक्ट कोड बता सकते हैं किसके बारे में? वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे के बारे में। इनमें से करेक्ट कोड है कोड सी। कोड सी के अकॉर्डिंग क्या है कि ऑप्शन सी बोथ, यानी कि दोनों स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं किसके बारे में? वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे के बारे में। जहां पर सबसे पहले फर्स्ट स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग क्या है कि थीम क्या है वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे 2022 का? ओनली वन अर्थ, और स्वीडन ने जो है होस्ट किया था इस बार वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे को। और सेकंड स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग सबसे पहले वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे को सेलिब्रेट किया गया था कब? 1973 में। इसके बाद फ्रेंड्स वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे को हर साल सेलिब्रेट किया जाता है 5 जून को, और वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे को इस्टेब्लिश किया गया था 1972 में किसके द्वारा? यूनाइटेड नेशंस एट द स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस ऑन द ह्यूमन इन्वायरमेंट द्वारा। और स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस ऑन द ह्यूमन इन्वायरमेंट ये हुई थी 5 से 16 जून के बीच 1972 में। इसके बाद फ्रेंड्स जब 1972 में वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे को इस्टेब्लिश किया गया, इसके एक साल बाद यानी कि 1973 में पहला वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे को सेलिब्रेट किया गया। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, इंडियाज लार्जेस्ट कार मेकर मारुति सुजुकी हैज़ इंस्टॉल्ड एशियाज लार्जेस्ट 20 मेगावाट पीक इन शॉर्ट MWP कारपोर्ट टाइप सोलर प्लांट एट डैश, यानी कि भारत की सबसे बड़ी कार निर्माता मारुति सुजुकी ने डैश में एशिया का सबसे बड़ा 20 मेगावाट पीक कारपोर्ट प्रकार का सोलर प्लांट स्थापित किया है। इनमें से फ्रेंड्स वो है ऑप्शन ए हरियाणा के गुरुग्राम के मानेसर में
इंडिया की लार्जेस्ट जो कार मेकर मारुति सुजुकी है उसने इंस्टॉल्ड किया है यानी कि स्थापित किया है एशिया का लार्जेस्ट 20 मेगावाट पीक इन शॉर्ट MWP कारपोर्ट, जो कि शेल्टर होता है कार्स के लिए। इस टाइप का सोलर प्लांट कहाँ पर? गुरुग्राम के मानेसर में। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7th। एज पर द 2022 इन्वायरमेंटल परफॉर्मेंस इंडेक्स इन शॉर्ट EPI, इंडिया सिक्योर्ड डैश रैंक ग्लोबली while dash tops the index of emerging as the most sustainable country in 2022। इनमें से फ्रेंड्स करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए 180 और डेनमार्क, जहां पर फ्रेंड्स 2022 इन्वायरमेंटल परफॉर्मेंस इंडेक्स में इंडिया का रैंक क्या रहा? 180 कंट्रीज़ में से 180 रैंक रहा इंडिया का किसमें? इन्वायरमेंटल परफॉर्मेंस इंडेक्स 2022 में। और इसके अलावा फ्रेंड्स 2022 में किस कंट्री ने टॉप किया है इस इंडेक्स में? डेनमार्क वो कंट्री है। और इसके बाद फ्रेंड्स अगर हम टॉप 5 कंट्रीज़ के बारे में बात करें तो कुछ इस प्रकार से है। नंबर 1 है डेनमार्क, देन इसके बाद यूनाइटेड किंगडम, थर्ड पर है फिनलैंड, फोर्थ पर माल्टा और फिफ्थ पर है स्वीडन। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है इंडिया का रैंक रहा 180 कंट्रीज़ में से 180 और कितना स्कोर रहा है इंडिया का? 18.90। इसके अलावा फ्रेंड्स वियतनाम का रैंक रहा 178 और बांग्लादेश का 177 और पाकिस्तान का रैंक रहा 176, यानी कि जो हमारी नेबर कंट्रीज़ हैं इनका रैंक हमसे बेटर रहा किसमें? इन्वायरमेंटल परफॉर्मेंस इंडेक्स में। और साथ ही साथ फ्रेंड्स 2020 में इंडिया का रैंक था 168, जहां पर इंडिया का स्कोर था 27.6। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। अकॉर्डिंग टू द 2022 एडिशन ऑफ द रिन्यूएबल्स 2022 ग्लोबल स्टेटस रिपोर्ट, व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया? इंडिया का रैंक रहा किसके अकॉर्डिंग? 2022 एडिशन ऑफ द रिन्यूएबल्स 2022 ग्लोबल स्टेटस रिपोर्ट, इंडिया का रैंक रहा ऑप्शन सी थर्ड। रिन्यूएबल्स 2022 ग्लोबल स्टेटस रिपोर्ट इन शॉर्ट GSR 2022 को रिलीज़ किया गया REN 21 यानी कि रिन्यूएबल एनर्जी पॉलिसी नेटवर्क फॉर द 21st सेंचुरी द्वारा इसे रिलीज़ किया गया। इसके बाद रिन्यूएबल्स 2022 ग्लोबल स्टेटस रिपोर्ट, इस रिपोर्ट में दिखाया गया है कि क्या प्रोग्रेस रही है किसमें? रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर में। रिन्यूएबल एनर्जी जिसे हम क्लीन एनर्जी भी कहते हैं, और इसके एग्जांपल्स क्या हैं? जैसे कि सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, हाइड्रो पावर एनर्जी, जियोथर्मल पावर एट्सेट्रा, ये सभी एग्जांपल्स हैं किसके? रिन्यूएबल एनर्जी के। तो रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर में किस कंट्री की प्रोग्रेस कैसी रही? तो ये जो है किस रिपोर्ट में मिल जाएगा? रिन्यूएबल्स 2022 ग्लोबल स्टेटस रिपोर्ट में। इसके बाद फ्रेंड्स अगर हम रिन्यूएबल एनर्जी के बारे में बात करें तो इंडिया जो है 2021 में थर्ड प्लेस पर है, किसके बाद? चाइना और रशिया के बाद। देन इसके बाद हाइड्रो पावर कैपेसिटी की अगर हम बात करें तो इंडिया ने 843 मेगावाट हाइड्रो पावर कैपेसिटी ऐड की है 2021 में, जहां पर इंडिया की टोटल कैपेसिटी क्या है? 45.3 गीगावाट। इसके बाद अगर हम न्यू सोलर फोटोवोल्टिक कैपेसिटी के बारे में अगर हम बात करें तो इंडिया जो है सेकेंड लार्जेस्ट मार्केट है एशिया में सोलर फोटोवोल्टिक कैपेसिटी में, और विश्व में जो है थर्ड प्लेस पर है, जहां पर इंडिया ने न्यू सोलर फोटोवोल्टिक कैपेसिटी में 13 गीगावाट का एडिशन किया है 2021 में। इसके बाद अगर हम टोटल इंस्टॉलेशन के बारे में बात करें तो इंडिया जो है फोर्थ प्लेस पर है, जहां पर पहली बार जो है इंडिया जर्मनी से आगे रहा। इंडिया का टोटल इंस्टॉलेशन रहा 60.4 गीगावाट और जबकि जर्मनी का 59.2 गीगावाट। इसके बाद अगर हम विंड पावर के बारे में बात करें तो इंडिया जो है वर्ल्ड में थर्ड प्लेस पर रहा, जहां पर इंस्टॉल्ड कैपेसिटी कितनी रही विंड पावर की? 40.1 गीगावाट। और इंडिया किन कंट्रीज से पीछे है विंड पावर में? चाइना, US और जर्मनी से। इसके बाद इंडिया ने ऐड किया 15.4 गीगावाट्स रिन्यूएबल पावर कैपेसिटी 2021 में, और थर्ड हाईएस्ट रहा किसके बाद? चाइना 136 गीगावाट, यूनाइटेड स्टेट्स 43 गीगावाट, किसके अकॉर्डिंग? ग्लोबल स्टेटस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग। इसके बाद फ्रेंड्स हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में आपको बताना है द वर्ल्ड डे टू कॉम्बैट डेस्टिफिकेशन एंड ड्रॉट इज अ यूनाइटेड नेशंस ऑब्जर्वेंस सेलिब्रेटेड ईच ईयर ऑन डैश।
यानी कि मरुस्थलीकरण और सूखे का मुकाबला करने के लिए विश्व दिवस एक संयुक्त राष्ट्र का पालन है जो प्रत्येक वर्ष डैश को मनाया जाता है। ये सेलिब्रेट किया जाता है फ्रेंड्स इनमें से ऑप्शन डी 17 जून को। और साथ ही साथ फ्रेंड्स 2022 का थीम क्या है? वर्ल्ड डे टू कॉम्बैट डेस्टिफिकेशन एंड ड्रॉट का राइजिंग अप फ्रॉम ड्रॉट टुगेदर, यानी कि एक साथ सूखे से ऊपर उठना। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10th, विच एयरपोर्ट हैज़ रिसेंटली बिकम द फर्स्ट एयरपोर्ट इन इंडिया टू बी फुली हाइड्रो एंड सोलर पावर्ड, यानी कि कौन सा हवाई अड्डा हाल ही में पूरी तरह से जल और सौर ऊर्जा से संचालित होने वाला भारत का पहला हवाई अड्डा बन गया है। इनमें से वो एयरपोर्ट है ऑप्शन डी इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जो पहला ऐसा एयरपोर्ट बन गया है इंडिया में। ये पूरी तरह से जल और सौर ऊर्जा से संचालित होने वाला भारत का पहला हवाई अड्डा है। इसके अलावा फ्रेंड्स 2015 में जो है केरल का कोचीन इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो है वर्ल्ड का पहला ऐसा एयरपोर्ट बन गया था जो कि किस पर संचालित होता है? सोलर एनर्जी पर। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11th, डैश हैज़ बीन अपॉइंटेड द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ नीति आयोग आफ्टर अमिताभ कांत, यानी कि अमिताभ कांत के बाद डैश को नीति आयोग का मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया गया है। इनमें से वो हैं ऑप्शन डी परमेश्वरन अय्यर, जिन्हें अपॉइंट किया गया है चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर इन शॉर्ट सीईओ किसका? नीति आयोग का। किसके बाद? अमिताभ कांत के बाद। जहां पर फ्रेंड्स अपॉइंटमेंट्स कमेटी ऑफ कैबिनेट ने क्लियर किया उनका नाम इस पोस्ट के लिए, किस पोस्ट के लिए? चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर की पोस्ट के लिए नीति आयोग के। और मिस्टर अय्यर जो हैं वो 2 साल के लिए कम से कम जो हैं इस पोस्ट पर रहेंगे। और इसके बाद नीति आयोग का फुल फॉर्म क्या है? नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। और इसकी स्थापना कब हुई? 2015 में। और चेयरपर्सन कौन है नीति आयोग के? नरेंद्र मोदी जो हैं चेयरपर्सन है किसके? नीति आयोग के। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 12th, इन विच सिटी टाटा पावर सोलर सिस्टम्स रिसेंटली कमीशनड इंडियाज लार्जेस्ट फ्लोटिंग सोलर पावर प्रोजेक्ट, यानी कि टाटा पावर सोलर सिस्टम्स ने हाल ही में किस शहर में भारत की सबसे बड़ी तैरती सौर ऊर्जा परियोजना शुरू की है? इनमें से वो शहर है ऑप्शन डी केरल का कायमकुलम, जहां पर टाटा पावर सोलर सिस्टम्स ने शुरू किया है इंडिया का लार्जेस्ट फ्लोटिंग सोलर पावर प्रोजेक्ट। और इसकी इंस्टॉल्ड कैपेसिटी यानी कि स्थापित क्षमता कितनी होगी? 101.6 मेगावाट, पीक इन शॉर्ट 101.6 MWP। इसके बाद फ्रेंड्स आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, एन इन्वेस्टमेंट प्लेटफॉर्म PYSE has launched India's first fractionally owned solar power project in डैश, यानी कि एक निवेश मंच PYSE ने डैश में भारत का पहला आंशिक स्वामित्व वाला सौर ऊर्जा संयंत्र लॉन्च किया है। ये लॉन्च किया गया है ऑप्शन ए कर्नाटक में। तो फ्रेंड्स ये थी हमारी आज की वीडियो जिसमें हमने 13 करंट अफेयर्स को कवर किया जून 2022 से। तो फ्रेंड्स आप हमें इसी वीडियो के नीचे कमेंट करके बता सकते हैं कि आपने टोटल क्वेश्चंस यानी कि 13 करंट अफेयर्स में से कितने करंट अफेयर्स को करेक्ट मार्क किया। नेक्स्ट वीडियो फ्रेंड्स आपको जल्दी चैनल पर मिल जाएगी। सो थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।